क्वेश्चन है पहला, इन्होंने बोला है कि पहली 4 टर्म लिखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें एपी दे दी गई है और यहां पर बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है जैसा कि 10 और कॉमन डिफरेंस मेरा 10 दिया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्म मेरी -2 है और कॉमन डिफरेंस यहां पर 0 दिया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्म मेरी 4 है और कॉमन डिफरेंस मेरा -3 दिया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्म यहां पर -1 है तो कॉमन डिफरेंस मेरा 1/2 दिया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्म मेरी यहां पर -1.25 है तो कॉमन डिफरेंस यहां पर -0.25 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर पहली 4 टर्म बतानी है। अब ध्यान से देखना, पहले का सॉल्यूशन, हमें दोनों चीजें अवेलेबल है, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 10। अब एक चीज समझना, शुरुआत फर्स्ट टर्म से ही होती है, A1 से, फिर हम जाते हैं A2 पर, फिर हम जाते हैं A3 पर, फिर हम जाते हैं A4 पर। ये 4 टर्म चाहिए हमें, तो 4 टर्म तक का कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ रहेगा। यहां से यहां तक D, फिर यहां से यहां तक D और फिर यहां से यहां तक D। 2 मेथड है इसे करने के। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूं तो A1 तो मेरा A के बराबर होगा जो कि क्या आ गया 10। उसके बाद A2 की अगर मैं बात करूं तो A2 तक पहुंचने के लिए A प्लस D करना पड़ेगा जैसे कि अभी हम कर रहे थे। तो A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू भी दे रखी है 10, तो कितना आ जाएगा 20। फिर A3 की अगर हम बात करें तो A प्लस 2D हो जाएगा यहाँ। तो A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू भी 10, तो ये कितना आ जाएगा 30। फिर A4 की अगर यहाँ पर बात की है तो A प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3D 1 2 3, तो यहाँ A की वैल्यू 10 और 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 10, यहाँ लिख लो। अब डिफरेंस क्या है 10 का, मतलब 10 में 10 का ही एडिशन कराओगे तो अगली टर्म मिल जाएगी 20। फिर 20 में फिर 10 का एडिशन कराओगे तो और अगली टर्म मिल जाएगी 30। 30 में फिर 10 का एडिशन कराओगे तो अगली टर्म मिल जाएगी 40। लेकिन ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका नहीं है। फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, AP 10, 20, 30, 40। एक तरीका और है, ये फर्स्ट मेथड, ये बताया सेकंड मेथड, और एक थर्ड मेथड और है। थर्ड मेथड में अभी भी हमने फॉर्मूला बनाया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने बनाया। तो an इज इक्वल टू, an क्या होता है, घर का एड्रेस, मतलब कौन सी लोकेशन पे कितनी टर्म आ रही है, इसका मतलब होता है an। मान लो बहुत सारे नंबर हैं, इसमें से आपने एक पर उंगली रख दी और बोलते हो कि बताओ इस पर कितनी टर्म आ रही है, तो वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है। तो हमने अभी an का फॉर्मूला बनाया। अब an के फॉर्मूले में सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो जहां पर भी n आ जाए वहां पर आप क्या पुट कर देंगे 1। तो जहां पर भी n आएगा वहां आप पुट करो 1, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 0 हो गया। तो a प्लस 0 टाइम्स ऑफ डी, यहां पर क्या आ गया a, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10। फिर n की वैल्यू 2 लो, तो a2 रख दो यहाँ, a प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर a प्लस 2 में से एक गया 1, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1d। फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 है और d मेरे पास 10 है, तो ये आ जाएगा 20। फिर n की वैल्यू 3 लो, तो ये भी देखो मेथड एक सेम आएगा आंसर। तो जहां जहां n आ रहा है वहां आप 3 रख दो, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू यहाँ पर 10, अब यहाँ पे 2d आया, तो ट्वाइस ऑफ 10, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 30। फिर n की वैल्यू पर आते हैं, n की वैल्यू 4 टर्म निकालनी थी ना। मान लो अगर नेक्स्ट 4 बोलता है तो 5वीं तक निकालेंगे, अगर ये नेक्स्ट फर्स्ट 4 बोलता तो हम ये 5वीं भी निकालते। तो जहां जहां n की वैल्यू आ रही है वहां 4 डाल देना। तो a प्लस, ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड होता है, जो मेथड ये वाला बच्चा करके आता है उससे टीचर ज्यादा खुश होती है। तो a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d, की किसमें फॉर्मूला आ जाता है ना, इसलिए फॉर्मूले की अहमियत बहुत है। तो a की वैल्यू 10, 3 टाइम्स ऑफ d, यहाँ आ जाएगा 30, ये आ जाएगा मेरे पास 40। तो 10 प्लस 30
इट विल बी 40। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे एपी कितनी आई, एपी निकल आई मेरे पास 10, 20, 30, 40। आंसर सब तरफ से सेम आएगा। तो मैंने तीनों मेथड आपको बता दी। तो क्या आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ घर से कर पाएंगे? कॉमन डिफरेंस, ये हमें दो चीजें बतानी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 3, 1, -1 एंड -3। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है -5, -1, 3 एंड 7। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नहीं है, चार ही है। तो देखो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालने का तरीका। फर्स्ट टर्म तो बड़ी आसानी से आप देख पा रहे होंगे, सबकी जो पहली टर्म है वही मेरी फर्स्ट टर्म होगी। तो a की वैल्यू तो यहाँ 3 आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू -5 आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू 1/3 आ गई, और यहाँ पर a की वैल्यू 0.6 आ गई। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो कॉमन डिफरेंस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। ये फॉर्मूला होता है, मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है। अच्छा, इस फॉर्मूले की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डी हमें निकालना है तो। वैसे तो आप इससे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाएगा। डी निकालने का मेथड, जो कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड होता था कि यहाँ पर मेरे पास a1 है, अगर यहाँ a2 है, यहाँ a3 है, यहाँ a4 है, अगर यहाँ a5 है, ऐसे करते करते टर्म बनती थी। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा कॉमन डिफरेंस आता था कि नहीं। a2 में से a1 को माइनस कर दो तो d आ जाएगा, या फिर a3 में से a2 को माइनस कर दो तो d आ जाएगा, या फिर a5 में से a4 को माइनस कर दो तो d आ जाएगा। इसी तरीके से चलेगा। अगर a2 में से a1 को माइनस कर दो तो d आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे। तो d के लिए मुझे a2 माइनस a1 कराना होगा। a2 है मेरे पास 1 और a1 है मेरे पास 3, तो आंसर क्या आ गया, -2। फिर यहां चलते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 की जगह मेरा -1 है, a1 की जगह मेरा -5 है, तो यहाँ जाएगा -1 प्लस 5, 5 में से 1 कितना आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पर चलते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 5/3, a1 की आ जाएगी 1/3, 5 माइनस 1/3, यह आ जाएगा 4/3। फिर उसके बाद बात करें a2 माइनस a1, तो 1.7, 0.6, तो 1.7 और 0.6, 7 में से 6 गए 1, और यहाँ 1.1, ये निकला है। तो आपने मिनटों में सारे आंसर निकाल दिए। कॉपी, इन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, पहला क्वेश्चन। और अगर वो एपी है, if they form an AP, then find common difference and write 3 more terms, and write 3 more terms। यहाँ पे 2, 4, 8, 16, यहाँ पर 2, ये 5/2, ये 3 और ये 7/2। फिर यहाँ देखें तो -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। फिर अगला दे रखा है 3 प्लस 3√2, then 3 प्लस 2√2, then दे रखा 3 प्लस 3√2। फिर फोर्थ के बाद थर्ड हो गया, फिर एक फोर्थ के बाद फिफ्थ, -10, -6, -2 एंड 2। पहले 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। देखो पहले का सॉल्यूशन देखना कि मुझे चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं। तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, a2 माइनस a1,
तो 4 में से 2 माइनस कर दोगे, आंसर 2। फिर उसके बाद अगला भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही चेक करके छोड़ दो। फिर आपको a3 माइनस a2 करना है। a3 माइनस a2 करेंगे तो 8 में से 4 गए, फिर आएगा 4, मतलब ये तो गलत हो गया। मतलब a2 माइनस a1, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो ये AP नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमारा AP नहीं होगा। तो आप कहोगे इट डजंट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट एन AP। उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पर, a2 माइनस a1। a2 है 5/2, a1 है 2, तो यह आ जाएगा 1/2, 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2। सॉल्व करके आधा बना। उसके बाद फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2, यह आ जाएगा 6 माइनस 5/2, फिर 1/2। हाँ ये मैच हो रहा है। फिर अगले पर भी आना, फिर भी लास्ट तक देखना। तो d इज इक्वल टू, फिर हम करेंगे a4 माइनस a3, a4 ये रहा 7/2 माइनस 3, करेगा 7 माइनस 6/2, आंसर 1/2। तो आप देख पा रहे हो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। तो यस इट इज एन AP। तो ये मेरा AP का पार्ट होगा। और अगर ये मेरा AP का पार्ट होता है तो आपको क्या करनी है, अगली 3 टर्म और निकालनी है। तो 3 टर्म अगली ऐसे कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 तो दे रखी है, मुझे 5वीं टर्म निकालनी है। तो A5 आपको निकालना है, फिर ऐसी A6 निकालना है और A7 निकालना है। अगली 3 टर्म निकालनी है, 5 6 और 7। an का फॉर्मूला क्या होता था, या तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। एक मेथड है, या तो 7/2 में 7/2 में आप 1/2 को ऐड करा दो, तो कितना आ जाएगा 8/2, आंसर 4। फिर ये 4 आया, A5 मतलब A5 में फिर D ऐड करा दो। ये होता है ना, जैसे A5 आ रहा है तो A5 में हम क्या करते हैं, जो A4 आ रहा है उसमें D को ऐड करा दो। A4 ये रहा, इसमें D को ऐड करा दो, तो आंसर ये रहा। तो A4 है 7/2। अगर A6 आ रहा है तो A6 में A5 में D को ऐड करा दो। A5 आपके पास कितना निकला 4, इसमें आप D को ऐड करा दो, तो कितना आ जाएगा 9/2। उसके बाद जैसे ही आपका A7 आया, A7 का मतलब A6 में आप D ऐड करा दो, A6 आपका आया 9/2, इसमें आप D ऐड करा दो, तो कितना आया 10/2, आंसर कितना आया 5। तीनों टर्म आपने निकाला। जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा था उससे भी आप कर सकते हो कि जैसे मुझे A5 निकालना है, मतलब n की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर 5, तो जहां जहां आपके पास n आ रहा है वहां के लिख दोगे आप 5, तो यहां आ जाएगा a प्लस 4d। वही आया ना, देखो a प्लस 4d। a की वैल्यू आपके पास 2 और d की वैल्यू आपके पास 1/2, ये इससे कटा, आंसर यहां से भी 4। मतलब इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। फटाफट लिखिए।